प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जिस विषय से अवगत करवाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है वाक्य। वाक्य वाक्य की परिभाषा। शब्दों का सार्थक, क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ढंग से प्रयुक्त समूह वाक्य कहलाता है। जैसे सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया, ये है वाक्य। वाक्य की तीन विशेषताएं होती हैं: सार्थक शब्दों का प्रयोग, शब्दों का क्रमबद्ध प्रयोग, शब्दों का प्रयोग व्याकरण के नियमानुसार। वाक्य के घटक अर्थात वाक्य के अंग। जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक या अंग कहा जाता है। वाक्य के अनिवार्य रूप से दो घटक या अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य और विधेय में अंतर। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, अर्थात कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। जैसे तरुण आज विद्यालय नहीं गया, यहाँ पर इस वाक्य में तरुण उद्देश्य है, क्योंकि तरुण जो है वो कर्ता है, कार्य करने वाला है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे तरुण आज विद्यालय नहीं गया, आज विद्यालय नहीं गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, विधेय, क्योंकि तरुण के विषय में कहा जा रहा है कि आज वो विद्यालय नहीं गया। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादिवाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां संदेहवाचक वाक्य और आठवां संकेतवाचक वाक्य। ये थे अर्थ के आधार पर ये वाक्य के भेद। विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य वे होते हैं जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जो वाक्य नियमानुसार होते हैं, जो वाक्य जो सत्यता पर आधारित होते हैं, जो वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ पर आधारित होते हैं, उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। स्वास्थ्य मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। ये थे विधानवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। क्योंकि इनमें प्रश्न पूछा गया है। कब, क्यों, कहाँ, क्या इत्यादि जब शब्द आए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, जब प्रश्न पूछा जाए। निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य के करने या होने का निषेध हो, अर्थात ना होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, निषेधात्मक वाक्य। ना, नहीं, मत इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है इन वाक्यों में। वह आज बाजार नहीं जाएगा, वह आज चाय नहीं पिएगा, तो ये क्या है, निषेध है, नहीं, नकारात्मक भाव है। विस्मय आदि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, घृणा आदि मनोभावों का बोध हो उन्हें विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे इतना बड़ा पेड़, हाय ये क्या हो गया, तो ये क्या है, आश्चर्यचकित करने वाले वाक्य हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, विस्मय आदि बोधक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना या विनय आदि का भाव हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। अभी यहाँ से बाहर चले जाओ, बच्चों अपना पाठ याद करो, तो ये क्या है, आज्ञावाचक है, आज्ञा दी गई है इन वाक्यों में। इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा
आशा या आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे आपकी यात्रा शुभ हो, इच्छा प्रकट हो रही है, ईश्वर करे आपकी मनोकामना पूरी हो। तो ये क्या है, ये भी मन की भावना व्यक्त हो रही है इसमें। संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य वे होते हैं जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह या संभावना की भावना प्रकट होती है, उन्हें संदेह कहते हैं, अर्थात शक, शंका। शायद आज वर्षा हो, शायद, पता नहीं होगी या नहीं होगी, शायद आज वर्षा हो। संभवतः वह आए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कि पूरा हम कह नहीं सकते कि वो आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, संभवतः शायद। संकेतवाचक। जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो, उसे हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, यदि तुम आओगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। पहला वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य पर निर्भर है। पहला वाक्य अधूरा रहता है, जब हम दूसरा वाक्य बोलते हैं तो वो पूरा होगा। पहली क्रिया जो है वो दूसरी पर आधारित है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य। प्रस्तुति श्रीमती नीतू मेंगी। धन्यवाद।